तो हेलो बच्चों, यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं का भूगोल के सभी आपके प्रश्न पत्र के उत्तर लेकर आ चुके हैं। ये पेपर इतने इम्पोर्टेंट है, यदि आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके आज के पेपर में आने की पूरी चांसेज है। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे सही विकल्प पहले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है। चलिए फटाफट सभी क्वेश्चन करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे सही विकल्प है। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो आंसर आपको लगा के आना है। उसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आपको एक ही आंसर लिखना है, प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। तो आपको आंसर बताना है कौन सा। दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी हम जहाँ पे रहते हैं ये कहलाता है दक्षिण पूर्वी एशिया, और यहाँ जो है सघन है, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। इसके बाद देखिए, क्योंकि चीन और भारत देखते हैं पूरे विश्व को लीड करता है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो आपको सही आंसर क्या कर देना है, यहाँ पे काम और रोजगार इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पे मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के देशों का भारत का स्थान आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, भारत का स्थान जो विश्व में है मानव विकास सूचकांक में 134वां स्थान आपका आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो देखिए उसमें ऑप्शन आपके 3 दिए गए हैं। आपका अगर बात की जाए आगरा, तो आगरा तो आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता आपका कहाँ बसा हुआ है, तो कोलकाता आपका यहाँ पे बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। पटना आपका जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। लेकिन बच्चों आपका जो है यहाँ पे भोपाल आपका यहाँ पे कोई नदी यहाँ पे नहीं है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन इसमें है ऑब्जेक्टिव। लास्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था का आपका व्यक्तिगत आपका क्या होता है, यहाँ पे स्वामित्व होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया है मिश्रित दिया है, इसके बाद इनमें से कोई नहीं, या फिर आपका समाजवाद। तो देखिए आपका व्यक्तिगत होता है, पूंजीवाद पर आपका व्यक्तिगत आपका स्वामित्व होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, यहाँ पे आपका रिक्त स्थान पूछा गया है बच्चों। तो रिक्त स्थान आप करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे आपका लिखा है मानव भूगोल के जनक के जन्मदाता कहलाते हैं। तो फ्रेडरिक रेटजेल आपको आंसर करके आना है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, डैश डैश किसी भी समाज में सांस्कृतिक विकास के स्तर पर सूचक होती है। तो क्या होता है, प्रौद्योगिकी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आदिम विकास आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को डैश डैश के रूप में धारण करता है। आंसर आपको लिख देना है माता और प्रकृति। यदि आप इन क्वेश्चन को आप करके जाते हैं तो मान लीजिए आपके सभी क्वेश्चन वहाँ पे सेम आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, विश्व में डैश डैश देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो किसका होगा, आपका लाटविया की बात कर रहे हैं। लिंग अनुपात यानी कि प्रत्येक 1000 में लड़कियों की संख्या। ठीक है, यानी कि वहाँ पर लड़कियों की संख्या लाटविया में विश्व में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार देशों में लिंगानुपात की स्त्रियों के अनुकूल है लिंगानुपात। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 139 देशों में क्या है, स्त्रियों के अनुकूल है, यानी कि पुरुषों से ज्यादा पाई जाती हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, आयु लिंग पिरामिड के अनुसार जापान जनसंख्या का प्रदर्शित करता है। आंसर आपको लिखना है हाथ समान लिख देना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्या दिया है यहाँ पे, प्रिय छात्रों जिसकी अंग्रेजी कमजोर है और परीक्षा के समय आप लोग नकल का सहारा लेने लगते हैं क्योंकि आपकी अंग्रेजी की नींव कमजोर होती है। इस पुस्तक में सब कुछ है जो आपके प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है। मैं इसी ग्रामर से बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, 100% आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। इस पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर अमेजॉन व फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन, किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों के नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर है। तो आंसर आपको लिखना है 1970 लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है। तो क्या होता है, विनिर्माण में आपका जो भी आप मशीन रखे रहते हैं, जो भी आपके सामान रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, उन सभी से आप क्या कहते हैं, पुनः उत्पादन करते हैं। तो आपका आंसर लिख देना है यहाँ पे पुनः उत्पादन मशीनों के द्वारा। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन दिया, चॉकलेट में डैश डैश पदार्थ का उपयोग होता है। आंसर आपको लिखना है कोक लिख देना है। ठीक है, कोक आपका यहाँ पे कहाँ पाया जाता है, ब्राजील में सर्वाधिक होता है। इसके बाद आपका 5वां है, अलास्का के उत्तरी प्रदेशों में डैश डैश का पालन किया जाता है। तो मतलब पालन यानी कि आपका जैसे हमारे यहाँ कुत्ते बिल्ली, या फिर किसी देश में जैसे गधा पाला जाता है, किसी देश में आपके बकरी पाला जाता है, हमारे देश में गाय पाल जाते हैं, भैंस पाल जाते हैं। तो वहाँ पर क्या पाल जाते हैं अलास्का में, क्योंकि ठंड प्रदेश है, आपका बर्फ है, तो वहाँ पर रेडियर कुत्ते होते हैं जो खींचने के लिए, गाड़ियों को खींचने के काम में आते हैं, तो इनको पाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपका यहाँ पे एक वाक्य में आपको उत्तर करना है। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला
राज्य कौन सा है? तो हम तो पूरे विश्व में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान है, इसलिए आपका राज्य की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका, भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है, आंसर क्या हो जाएगा? काम और रोजगार। आपका सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ आपका दिया गया है जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या को बढ़ने को कहा जाता है। इसके बाद देखिए जननांगी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? आंसर आपको लिखना है मार्शल। पांचवा क्वेश्चन, जापान के आयु लिंक पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे आपको आंसर कर देना है स्थिर जनसंख्या। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ये क्वेश्चन आज आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो आपको जो है अच्छे से तैयार करिए। अगर इस क्वेश्चन का आपको पेपर चाहिए तो जल्दी से टेलीग्राम पे आ जाइएगा, आपको पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके, ठीक है? तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, महानगरों की जनसंख्या होती है किससे? तो आपका 10 लाख से ऊपर हो जाता है, ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आगे भी आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है? क्वेश्चन देखिए सातवां आपका, इंदौर किस प्रकार के नगर का उदाहरण है? आंसर आपको लिखना है व्यापारिक नगर। इसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन, जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? आंसर आपको लिखना जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका 2 क्वेश्चन और बचा है, कायिक घनत्व क्या है? आंसर आपको लिखना है कायिक वहां की जनसंख्या का अंक गणती घनत्व को कहते हैं, ठीक है? 10वां क्वेश्चन, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? आंसर आपको लिख देना है, क्या लिख देना है यहाँ पे? प्रयास के लिए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका यहाँ पे सही जोड़ी आएगा, तो सही जोड़ी आपको कर देना है। पहला सहकारी कृषि आपका डेनमार्क आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे पंपास आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में प्रथम नॉर्वे, और अगर जूट उत्पादन में प्रथम कहे तो भारत, और इसके बाद चाय का सबसे बड़ा निर्यातक चीन, और जंग का कटोरा पिट्सबर्ग को कहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए हैं, क्योंकि देखिए आंसर आपको अपलोड करने में थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो आपके प्रश्न है तो उनके अगर आंसर आप याद करना चाहते जल्दी से आप टेलीग्राम पे आ जाइए, वहां पे आपको क्वेश्चंस के सभी आपको प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा जिससे आप जो है तैयारी कर सकें, ठीक है? आपको ऑब्जेक्टिव इसलिए बताया कि अंत समय में आपका सबसे ज्यादा काम आने वाला चीज कौन सा है? आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होते हैं। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे 32 नंबर आपके जिससे क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।